नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी न्यूज हब में, जहां आपको मिलती है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। धमतरी गरियाबंद में गिरे ओले, आकाशीय बिजली से झुलसा युवक। छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच कई जिले में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। गरियाबंद जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक झुलस गया। धमतरी जिले के मगर, लोड, नगरी और कुरुद तीनों क्षेत्र में खूब ओले गिरे। वहीं सरगुजा के उदयपुर सहित कई इलाकों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है। सीजी बोर्ड 12वीं हिंदी पेपर लीक एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड की हिंदी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर के बाद राजधानी रायपुर में जमकर हंगामा हुआ। सोमवार को एनएसयूआई ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए। रायपुर के व्यापारियों का 75 लाख कैश महासमुंद में पकड़ाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कार की चेकिंग के दौरान 75 लाख कैश पकड़ाया है। कार में 2 युवक सवार थे। गाड़ी कांटाबांजी से रायपुर की तरफ आ रही थी। दोनों से जब कैश के बारे में पूछा गया तो वे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। पुलिस ने पूरे पैसे जब्त कर लिए। मामला कोमाखान थाना क्षेत्र का है। पूछताछ में कार ड्राइवर ने बताया कि ये पैसे रायपुर के सोना चांदी व्यापारियों के हैं। कुछ 60 व्यापारियों को ये पैसे देने थे, लेकिन वैध डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई। कार, मोबाइल और नकदी सहित कुल 85,10,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है और दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इसकी जांच करेगी। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस संतोष सिंह सीआईएसएफ में बनेंगे डीआईजी। छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी संतोष सिंह अब दिल्ली में अपनी सेवाएं देंगे। केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी के पद पर नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को उनकी प्रतिनियुक्ति को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया। वे छत्तीसगढ़ के कई चुनौतीपूर्ण जिलों में कप्तानी कर चुके हैं। रायपुर में इफ्तारी लेने जा रहे युवकों पर हमला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रमजान की इफ्तारी लेने जा रहे युवकों पर हमला हुआ है। सोमवार शाम मौधापारा इलाके में रक्सेल गैंग के गुर्गों ने बाइक सवार 2 युवकों पर चाकू से हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। बताया जा रहा है किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हुआ है। मामला मौधापारा थाना क्षेत्र का है। वारदात के बाद हमले में घायल और उनके समाज के लोग बड़ी संख्या में थाने में इकट्ठा हो गए। वहीं दूसरी तरफ गैंग से जुड़े लोग तलवार लेकर पहुंचे। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी हुई। विवाद बढ़ता देख इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर मामले को शांत कराया गया। वहीं बजरंग दल के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। भारतमाला प्रोजेक्ट दुर्ग में ग्रामीणों का चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में भारतमाला सड़क परियोजना को लेकर फिर से ग्रामीणों ने विरोध किया। सोमवार को अंजोरा गांव में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। उन्होंने सड़क और पुल निर्माण के काम का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा डिजाइन से भविष्य में इलाके के किसानों और गांवों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यहां जो पुल और अंडरपास बनाए जा रहे हैं, उनकी ऊंचाई काफी कम है। ऐसे में फसल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हार्वेस्टर और गांव में बनने वाली बड़ी मूर्तियां इस रास्ते से नहीं निकल पाएंगी। किसानों के मुताबिक इस इलाके में धान खरीदी केंद्र भी है, इसीलिए बड़े वाहनों का आना जाना जरूरी रहता है। पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। कांकेर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे लगातार अभियानों के बीच पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर बॉर्डर से लगे जंगलों में पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 4 शक्तिशाली बम बरामद किए। इनमें 3 प्रेशर कुकर बम और 1 पाइप बम शामिल है। सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्ते बीडीएस ने मौके पर ही विस्फोट कर इन बमों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही आसपास के इलाके में बनाए गए 4 नक्सली स्मारकों को भी जवानों ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस के अनुसार जिले में अब नक्सलियों की संख्या काफी कम रह गई है। महासमुंद मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला मेडिकल कॉलेज में अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां सफाई और सुरक्षा के लिए मैनपावर की व्यवस्था में 1.5 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी मिली है। इसका खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ।
कॉलेज की क्रय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने सरकारी जेम पोर्टल की ऑनलाइन प्रोसेस को बंद कर ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया। आरोप है कि डीन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ऑनलाइन कागजातों में डीन के नाम का सील ठप्पा भी सदस्यों ने खुद ही लगा लिया। इस मामले में खल्लारी से कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रभारी डीन को पावर ही नहीं है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे। वहीं कॉलेज की डीन डॉक्टर रेणुका गहाने का कहना है कि टेंडर जारी करने के लिए नियमों का पालन किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त पास अप्रूवल के लिए गया था। बलरामपुर में अफीम की खेती कराने वाले 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कुसमी और कोरंधा में अफीम की खेती पकड़ाने के मामले में पुलिस ने झारखंड के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों अफीम की खेती कराने में शामिल थे। ये झारखंड के कुख्यात पिंटू दांगी गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। पुलिस ने त्रिपुरी और तुर्री पानी से 6 करोड़ 75 लाख रुपए की अफीम की खेती, अफीम और बड़ी मात्रा में डोडा बरामद किया था। दरअसल कुसुमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी में पुलिस ने 3.67 एकड़ और कोरंधा थाना क्षेत्र के तुर्री पानी में करीब 2.5 एकड़ में लगी अफीम की फसल पकड़ी थी। त्रिपुरी में अफीम के पौधों के साथ करीब 2 किलो अफीम के लिटैक्स और 5 बोरा डोडा जब्त किया था, जिसकी कीमत 4 करोड़ 75 लाख आंकी गई थी। वहीं खजूरी पंचायत के तुर्री पानी में 2 करोड़ की अफीम पकड़ी गई थी। रायपुर में हाईटेंशन टावर पर चढ़ा ग्रामीण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिलतरा औद्योगिक इलाके में सोमवार को एक ग्रामीण हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया। सौंड्रा गांव के रहने वाले किशन लाल निषाद ने फॉर्च्यून मेटल प्राइवेट लिमिटेड पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। उसने अपनी जमीन को भूमाफिया और कंपनी के कब्जे से छुड़ाने की मांग की है। किशन लाल निषाद का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पिछले 12 साल से फॉर्च्यून मेटल प्राइवेट लिमिटेड के अवैध कब्जे में है। वो पिछले 1 दशक से अधिक समय से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला।